हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जैसे अकेडमी, जो कि बिहार दुर्गा के लिए जो प्राचीन भारत का नोट्स जो है करवाया जाता है, पेड जो बैच उनका करवाया जाता है। आज हम इसी का वीडियो देखने वाले हैं, प्राचीन भारत का इतिहास। इसके पहले का हमने बहुत सारा जो वीडियो है अपलोड कर दिया है। आज जो हम देखने वाले हैं ये आपका बौद्ध धर्म देखने वाले हैं। आपको बता दें सबसे पहले, क्योंकि देखिए इसके पहले का हमने जो वीडियो अपलोड किया था जैन धर्म का, वो भी अपलोड कर दिया है। आज हम जो देखने वाले हैं आपका बौद्ध धर्म देखेंगे। एक एक पॉइंट को हम कंप्लीट करेंगे, आपको कुछ छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो ये रहा आपका जैन धर्म, जो कि हमने इसके पिछले वाले वीडियो में बना के अपलोड कर दिया था। आज देखने वाले हैं बौद्ध धर्म। ये रहा बौद्ध धर्म। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए, पहला हमारा पॉइंट क्या है बौद्ध धर्म से संबंधित। बोला कि बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे, और बुद्ध का जो अर्थ होता है प्रकाशमान यानी अथवा जगत होता है। इसे एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध जीवन परिचय। देखिए इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नेपाल यानी अशोक के रुमनदेई स्तंभ लेख में हुआ है। बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ, जो कि गोत्र की बात करते हैं तो गौतम है। पिता का नाम जो है सुद्धोधन, कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान। माता का नाम इनके है महामाया, कौलीय गणराज्य की कन्या है। पालन पोषण जो है मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। पत्नी की बात करते हैं तो यशोधरा, जो कि अन्य नाम इनका है गोपा है, बिंबा है। उसके बाद भदक, छन्ना, यानी देखिए आपका महात्मा बुद्ध का पत्नी का नाम जो है किस, ये सभी नाम से भी आपका पूछ सकता है। पुत्र की बात करते हैं तो इनके पुत्र का नाम राहुल है। घोड़ा कथक, सारथी जो है हमारा चांद। और मृत्यु की बात करते हैं 483 ईसा पूर्व, जो कि मल्लों की राजधानी कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश जिले, जिसे जो है बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण जो है कहते हैं। गौतम बुद्ध का अन्य नाम जो है सांक्य मुनि, कनक मुनि और तथागत था। गौतम बुद्ध को 4 दृश्य ने गृह त्याग को विवश कर दिया था, जिसमें से वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी व्यक्ति। अब यहाँ पे घटना दिया गया है और एक तरफ हमारा प्रतीक दिया गया है। जैसे जन्म की बात करते हैं तो कमल व सांड, गृह त्याग की बात करते हैं तो घोड़ा, ज्ञान की बात करेंगे तो पीपल यानी बोधि वृक्ष हो जाएगा, निर्माण आपका हो जाएगा पद चिन्ह, और मृत्यु की बात करेंगे तो स्तूप हो जाएगा। सिद्धार्थ जो है दोस्तों 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिष्क्रमण जो है कहा गया है। तत्पश्चात सिद्धार्थ वैशाली के समीप सांख्य दर्शन के आचार्य, जो कि आलार कलाम तथा राजगृह के समीप रुद्रक रामपुत्र से मिले, जो बुद्ध के प्रारंभिक गुरु थे। 6 वर्ष के कठिन तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु में निरंजना यानी पुनपुन नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा की रात जो है सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात सिद्धार्थ जो है बुद्ध कहलाया, और वह स्थान जो है बोध गया कहलाया। बौद्ध धर्म में इस घटना को जो है निर्माण या फिर संबोधित कहा जाता है। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ जो है ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ यानी ऋषिपट्टनम उत्तर प्रदेश के मृगदाव वन में अपने 5 ब्राह्मण साथियों को पाली भाषा में दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाधर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। महाधर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्सु तथा मल्लिक नामक 2 शूद्रों को जो है बौद्ध धर्म जो है अनुयायी बनाया था। उन्होंने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया। बुद्ध के राजगृह पहुंचने पर बिंबिसार ने उसका स्वागत किया और वेणुवन बिहार दान में दिया। राजगृह में ही जो कि गोमदलायम, उपाली, अभय आदि इसके जो है शिष्य बने। अपने प्रिय शिष्य जो कि आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति जो है दिया था, ठीक है। बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला जो है प्रजापति गौतमी है। ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बुद्ध श्रावस्ती पहुँचे तथा वहाँ जो है अंगुलीमाल नामक डाकू को जो है अपना शिष्य बनाया। बौद्ध धर्म ने महिलाओं और क्षुद्रों को जोड़ करके समाज के ऊपर जो है गहरा प्रभाव जो है छोड़ा। नोट बोल रहा है कि बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया। गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश जो है कुशीनगर में सुभद्र को दिया था। महापरिनिर्वाण की बात करते हैं तो बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर अपने शिष्य चुंद के यहाँ
शुकर माधव भोज्य सामग्री खाई और अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। तत्पश्चात यहीं पर 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में बुद्ध का जो है निधन हो गया, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जो है जाना जाता है। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अस्थि अवशेष को 8 जगह मगध, वैशाली, कपिलवस्तु, उसके बाद अलकप, रामग्राम, पावा, कुशीनगर और वैथाद्वीप भेजा गया। इन्हीं 8 क्षेत्रों में जो है स्तूप बनाया गया है। शिक्षाएं एवं सिद्धांत की बात करते हैं, जैसे त्रिरत्न की बात करेंगे तो बुद्ध धम्म संघ, और 4 आर्य सत्य जो है दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध यामिनी प्रतिपदा हो जाएगा। ठीक है, बुद्ध समस्त विश्व दुखों से भरा है। बुद्ध जो है कहते हैं कि समस्त विश्व जो है दुखों से भरा हुआ है। इसका सिद्धांत यानी दुखों से भरा हुआ है, इसका सिद्धांत उपनिषद से लिया गया है। दुख का कारण बुद्ध ने तृष्णा यानी इच्छा को बताया, जो अज्ञानता के कारण जो है उत्पन्न होता है। हेतु गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का पालन करने को कहा है। सम्यक दृष्टि यानी बुद्ध वस्तु के वास्तविक स्वरूप की समझ, सम्यक संकल्प लोभ द्वेष हिंसा से मुक्त विचार। सम्यक वाक्य की बात करते हैं तो अप्रिय वचना का त्याग। सम्यक कर्मांत की बात करते हैं सही कामों का अनुसरण। सम्यक आजीविका सदाचार युक्त आजीविका। सम्यक व्यायामक की बात करते हैं तो मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य। सम्यक स्मृति जो है सही भाव सात्विक भाव। सम्यक समाधि जो है हमारा एकाग्रता हो जाएगा। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों का पालन करने से तृष्णा नष्ट हो जाती है और 3 से निर्माण की प्राप्ति जो है हो जाता है। 10 शील जैसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, मद सेवन ना करना, उसके बाद असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, आभूषणों का त्याग, स्त्रियों से दूर रहना, उसके बाद नृत्य गान से दूर रहना। बुद्ध ने अपना उपदेश जो है जन साधारण भाषा पाली में दिया। निर्माण का अर्थ जो है दीपक का बुझ जाना यानी जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का जो है उपदेश दिया है। दर्शन की बात करेंगे जैसे अनस्यवाद यानी ईश्वर की सत्ता मानने से इनकार करना या फिर अंकार करना जो भी लिखा गया है। शून्यवाद की बात करते हैं संसार के समस्त वस्तुएं या पदार्थ सत्ताहीन। उसके बाद क्षणिकवाद की बात करें संसार में कोई भी चीज़ जो है स्थायी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म को मान्यता है। बुद्ध ने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को जो है अस्वीकार किया है। संघ एवं कार्य प्रणाली जैसे संघ में प्रविष्ट को उपसंपदा कहा जाता था, जबकि शपथ ग्रहण को प्रवज्जा कहा जाता था। संघ में अल्पवयस्क, चोर, हत्यारा, ऋणी व्यक्ति, दास तथा रोगी व्यक्ति का प्रवेश जो है वर्जित था। बुद्ध संघ की संरचना गणतंत्र प्रणाली पर जो है आधारित था। बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था पर जाति प्रथा का विरोध किया है। संघ की बैठक प्रत्येक अमावस्या या पूर्णिमा को होता था, जिसमें निर्णय जनतांत्रिक ढंग से लिया जाता था। बौद्धों के लिए महीने का 4 दिन अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी दिवस उपवास के दिन होते थे। वर्षा ऋतु के दौरान जो है मठों में प्रवास के दौरान भिक्षुओं द्वारा जो अपराध स्वीकार रोकती समारोह होता था उसे पवरत्न कहा जाता था। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार जो आपका वैशाखी की पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हुए, जिसमें से भिक्षुक और उपासक। जैसे स्तूप की बात करेंगे तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का देह। चैत्य की बात करें तो बौद्धों का पूजा स्थल। बिहार जो है हमारा बौद्धों का निवास स्थल। प्रसिद्ध बौद्ध स्थल जैसे महाबोधि मंदिर बिहार, महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश, उसके बाद धम्मेक स्तूप जो है उत्तर प्रदेश। बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला में बनी है, जबकि बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति जो है गांधार शैला में बना हुआ है। यहाँ पर देखिए सम्मेलन दिया गया जो कि आपको याद होगा इसमें से, और आपको नहीं याद है तो याद भी कर लीजिएगा। जैसे पहला जो है राजगिरी है, सप्तऋषि राजगिरी है, 483 ईसा पूर्व अजातशत्रु शासक। अध्यक्ष की बात करते हैं महाकश्यप, और कार्य जो है सूत्र पिटक एवं विनय पिटक का संकलन वैशाली स्थान है। 183 ईसा पूर्व शासन जो है कालाशोक। अध्यक्ष की बात करते हैं तो सभाकामी। बौद्ध संघ यानी स्थविर एवं महासंघीय में विभाजित। पाटलिपुत्र 250 ईसा पूर्व अशोक की बात करेंगे, शासनकाल है और शासक था उस टाइम।
और मोगली पुत्तिस्त, उसके बाद अभिधम पिटक का संकलन। कुंडल वन की बात करते हैं 102 AD, कनिष्क, वसुमित्र, बौद्ध धर्म, हीनयान एवं महायान में विभाजित। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे पार्ट 2 में कुछ लिखा गया है, इसको भी हम देख लेते हैं। जैसे हीनयान और महायान दोनों आपस में अलग अलग हो गए थे, यानी बढ़ गए थे। ठीक है, देखिए पहला, जिन अनुयायियों ने बिना किसी परिवर्तन के बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया, हीनयान कहलाया। और बौद्ध महायान की बात करेंगे, थोड़ा सा इसको हम जूम आउट करते हैं ताकि आपको क्लियर दिख पाए। हाँ, बौद्ध धर्म के कठोर तथा परंपरागत नियमों में परिवर्तन करने वाले महायानी कहलाए। ठीक है, महायान का अर्थ होता है उत्कृष्ट मार्ग होता। हीनयान मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं करते थे, और ये लोग क्या है कि महायान के जो लोग थे बुद्ध को ईश्वर मानकर उनकी उपासना करते थे और मूर्ति पूजा में भी विश्वास करते थे या फिर मूर्ति पूजा भी करते थे। इस संप्रदाय का ग्रंथ पाली जो है, यानी ग्रंथ जो है दोस्तों पाली भाषा में था, और इस संप्रदाय का ग्रंथ जो है संस्कृत भाषा में था। कालांतर में हीनयान दो भागों मतलब बट गया, जैसे वैभाषिक और, चलिए आगे देखेंगे। बोला कि कालांतर में महायान दो भागों में विभक्त हो गया था, जिसमें से हमारा शून्यवाद और विज्ञानवाद। ठीक है, हीनयान का आदर्श जैसे आपका अहर्त पद की अहर्त पद की प्राप्ति हो जाएगा, और महायान की बात करें तो बोधिसत्व में विश्वास करता था। हीनयान भारत के दक्षिण भाग में श्रीलंका, जावा, वर्मा आदि में फैला था। महायान की स्थापना जो है नागा अर्जुन ने किया था। इस संप्रदाय की उदय जो है आंध्र प्रदेश में हुआ। यह संप्रदाय भारत के उत्तर में फैला था। वज्रयान संप्रदाय, देखिए 7वीं 8वीं शताब्दी आते आते बौद्ध धर्म में एक और नए संप्रदाय का उदय हुआ, जिसे वज्रयान कहा जाता है। यह संप्रदाय तंत्र मंत्र और कर्मकांडों पर बल दिया गया है। इस संप्रदाय के लोग बुद्ध को अलौकिक शक्तियों का, यानी अलौकिक शक्तियों वाला पुरुष मानते थे, और इस संप्रदाय ने देवी तारा को बुद्ध से जोड़ दिया। इस संप्रदाय का जिसे प्रमुख ग्रंथ आपका है गृह समाज तथा मंजूश्री मूल कल्प हो जाएगा। वज्रयान संप्रदाय के लोग जो है पंच मकार यानी मध, मांस, मैथुन, मत्स्य, मुद्रा की जो है साधन मतलब करने लगे। बौद्ध साहित्य, त्रिपिटक बौद्धों का बौद्ध ग्रंथ है, जो संभवतों की बात करते हैं बौद्धों को सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है। इसके अंतर्गत निम्न धर्म ग्रंथ आता है, जैसे सूत्र पिटक। सूत्र का शाब्दिक अर्थ आपका होता है धर्मोपदेश होता है। इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है। बुद्ध के उपदेशों का इसमें संकलन है। चलिए आगे है कि इसकी रचना जो है आनंद ने किया था, और यह पिटक जो है 5 निकायों में विभक्त है। दीर्घ निकाय, मज्जिम निकाय, उसका संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुदक निकाय हो जाएगा। इसमें सबसे प्रसिद्ध जातक तथा खुदक निकाय था, और इसे प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं जो है सूत्र पिटक में वर्णित है। विनय पिटक बौद्ध धर्म के नियमों का संकलन जो है इसमें है, और इसकी रचना जो है उपाली ने किया है। महावस्तु विनय पिटक से संबंधित ग्रंथ है। आगे है कि अभिधम पिटक, इसमें महात्मा बुद्धों के उपदेश एवं सिद्धांतों तथा बौद्ध मतों की दार्शनिक व्यवस्था किया गया है। इसका संकलन जो है मोगली पुत्सित ने यानी मोगली पुत्सित ने किया है। मिलिंद पन्हो नागसेन। महाविभा सूत्र की बात करते हैं तो वसुमित्र। बुद्ध चरित्र जो है आपका अश्वघोष। मध्य माध्यमिक सूत्र जो है आपका नागार्जुन हो जाएगा। जातक तथा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। बौद्ध धर्म के लोकप्रियता का कारण जैसे आपका उपदेश जन साधारण की भाषा में दिया जाना, राजकीय संरक्षण प्राप्त होना, सामाजिक समानता का सिद्धांत, माध्यम मार्ग, समय समय पर बौद्ध सम्मेलन, पतन के कारण जैसे बौद्ध धर्म के कर्मकांडों का प्रारंभ, पाली को छोड़कर संस्कृत को अपनाना, बौद्ध मत कुरीतियों का केंद्र पर बना, राजकीय संरक्षण देना बंद कर दिया गया, यह सब हमारा हो जाएगा। बौद्ध धर्म जैन धर्म में संबंध, जैसे दोनों धर्म के संस्थापक जो है क्षत्रिय कुल के थे। दोनों धर्मों में वेदों को परमान्य के प्रति अनास्था है। कर्म एवं पुनर्जन्म में दोनों को विश्वास था। शूद्र एवं महिलाएं, असमानता, जैसे बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण जीवन जीते हुए ही प्राप्त किया सकता है, परंतु जैन धर्म में शरीर से मुक्ति के पश्चात निर्वाण संभव है।
बौद्ध माध्यम यानी बौद्ध माध्यम मार्ग को अपनाया, परंतु जैन कठोर तपस्या पर बल दिया। महावीर ने बुद्ध की अपेक्षा अहिंसा पर यानी अपरिग्रहण पर अधिक बल दिया है। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कि खांसी आ रहा है, उसकी वजह से पढ़ने में भी दिक्कत हो रहा है। चलिए आखिरी यही है, बोला कि बौद्ध ग्रंथों पिटकों की रचना पाली भाषा में, बौद्ध शिक्षा केंद्र जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इत्यादि। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का गगन नेपाल में हुआ। सांची सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। बौद्धवाद के प्रचार के लिए पाली भाषा का उपयोग किया गया। मठ, मंदिर और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। बिंबिसार के शासनकाल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का उपदेश दिया गया है। बुद्ध भिक्षुणु संघ की स्थापना वैशाली में किया गया। शून्यवाद का सिद्धांत नागार्जुन ने दिया, जिसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। देवदत्त बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख बनना चाहता था। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ का नेतृत्व किया, जो यहाँ पे संघ का नेतृत्व किसी को भी नहीं सौंपा। बौद्ध ने अष्टांगिक मार्ग तैत्तिरीय उपनिषद से लिया। अष्टांगिक मार्ग यह धर्मचक्र सूक्त विषय वस्तु का अंग है। महायान शाखा में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर में पर्णपाती के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करता है कि स्त्री तथा पुरुष मोक्ष प्राप्त कर सकता है। हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म जो है पुनर्जन्म को में विश्वास करते हैं। बौद्ध धर्म धम्मपद गीता के समान पवित्र माना है। बौद्ध धर्म में भविष्य का बोधिसत्व मैत्रेय को माना जाता है। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक जो है मैत्रेयनाथ है। बौद्ध धर्म का मूल आधार 4 आर्य सत्य है। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण बंगाल के पाल शासकों ने दिया है। बौद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कुशीनगर में बिताया है। भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमाएं जो है शायद बुद्ध की ही है। बौद्ध ग्रंथ शुद्ध पिटक में गाय को भोजन रूप और सुख देने वाली अन्नदा, वनदा और सुखदा कहा गया है। शुद्ध पिटक बुद्ध के वचन और आदेश। विनय पिटक अनुशासन एवं नियम। अभिधम्म पिटक धर्म का दार्शनिक विवेचन। बुद्ध का यानी बौद्ध धर्म सबसे प्राचीन संप्रदाय थेरवाद था। भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म, उसके बाद वामसात पाक्सिनी है। 5वीं बौद्ध संगीति का जो आयोजन हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज में हुआ था। अब देखिए हमारा यहाँ पे भागवत धर्म शुरू होता है। अगला हमारा जो वीडियो होगा भागवत धर्म से ही होगा। तो चलिए यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं।